जी गाइस, हम लोग आ गए हैं हमारे कमरे में। इसका नंबर है 604। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को दिखा दूं इससे पहले हम लोग कमरे में सेटल डाउन हो जाए। ये एक क्लोजेट है, ये दरवाज़ा है, दरवाजे से घुसते ही साथ में यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इसमें कैबिन है, क्लोजेट, जो हम लोग शायद ही यूज़ करने वाले हैं। मैं ज़्यादा पसारा करूँगी ही नहीं। और ये है बाथरूम। बाथरूम की लाइट वगैरह देख लेते हैं भाई। ये बाथरूम है, बेसिक रूम है। यहाँ पे सारी टॉयलेटरीज दे रखी हैं, पर क्लीन है, अच्छा है, टॉवल वगैरह है। हम ज़्यादा पसारा करने वाले ही नहीं है क्योंकि एक ही रात के लिए रुक रहे हैं हम लोग इस होटल में। और यहाँ पे फ्रीज है और एक माइक्रोवेव है, एक कांच है, वो भी आधा। यहाँ पे अलमारी है, ड्रॉर्स है, टीवी है बेसिक सा, और यहाँ पे 2 बेड दे रखे हैं। ये तो बेसिक सा कमरा है, बढ़िया सा। और यहाँ पे ये खिड़की है, खिड़की के बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा है। ये रहा, ब्यूटीफुल सा। But there's nobody inside. It's literally all cars. ये है ला क्विंटा इन एंड होटल्स का कमरा, जो एक रात के लिए हम लोगों ने बुक करा है। यहाँ पे ये एसी भी है, बहुत ठंडी हवा आ रही है इसमें से। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया रूम है, The other one is अच्छा रूम है। चलिए ये अच्छा, जिस होटल में हम लोग आए हैं ना, वहाँ पे ये इस तरह का पुल भी है, पता है, स्विमिंग पूल है। मज़े से बच्चे इसके अंदर वो कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और ये है 3 फीट से लेके 4 फीट और 5 फीट तक का, बस, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, छोटा सा पूल है। एक ये है, और अगर आपको स्विमिंग नहीं करनी है और सिर्फ बैठना हो तो ये जकूज़ी टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, मज़ेदार। बिल्कुल इसके अंदर बैठ जाओ आप आराम से, है ना, और एंजॉय करते रहो। ये भी एक हो गया, ये जकूज़ी है पूरा, बढ़िया हो गया काम। इसके अंदर इसके कंट्रोलर्स भी हैं यहाँ पे। ये तो खैर शावर बना के रखा है, इसका कंट्रोलर कहीं तो होंगे यहीं कहीं, देखते हैं, नहीं तो किसी से चालू करवा लेंगे और क्या बोल के। एक ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे पीछे ना ये इस तरह का बढ़िया सा, जो मैं बोल रही थी ना, अच्छा यहाँ बतख भी है, ये मोरी बतख। ये बढ़िया काम हो गया। बच्चों के डैडी अभी गए हुए हैं अपना ड्रिंक लेने के लिए, कुछ बियर ड्रिंक वगैरह लेने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आके पीछे देखती हूँ पुल वगैरह साइड कैसा लग रहा है ना कि नहीं। चलो, हम लोग ना अभी जिस होटल में रुके हैं ना, ये ला क्विंटा में, इसके जस्ट पास में ना यहाँ पे ये चल रहा है एक बतख, और यहाँ पे आदि प्रशा खेल रहे हैं। ये रहे, हम लोग यहाँ पे खड़े होके इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या पुलिया आ गया ना? ये एक हीरो और इस हीरो की हीरोइन, हर हीरोइन की एक हीरो होता है, एक हीरो की हीरोइन होती है, Of course. और हम दोनों हैं। इस जन्म में हम दोनों हैं, ये हीरो एंड हीरोइन। ये सारी खुली खुली वादियाँ। ये कितना मस्त माहौल है आज, मतलब फ्लोरिडा का परफेक्ट वेदर है। हाँ, बहुत बढ़िया, जून के इतनी हिसाब हवा, से very इतने nice अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। It's perfect weather for June. चलो हम लोग यहाँ पे एक फोटो लेते हैं, आओ।
आज है नेक्स्ट डे और अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ फोर्ट लॉडरडेल में। कल रात को मुझे आप लोगों के साथ कैचअप करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरी खुद की आँख लग रही थी, बहुत थकावट हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे पे आप लोगों के साथ कैचअप करती हूँ। फिलहाल अभी नेक्स्ट डे है, हम लोग सुबह उठ रहे हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं और बच्चों के डैडी को मैंने अभी उठाया है। मैंने कहा है चलो नीचे चल के ब्रेकफास्ट करके आते हैं। हम लोग जिस होटल में रुके हैं यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यू नो व्हाट कि अभी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाना है, फिर वापस आना है, फिर तैयार होना है। यू नो व्हाट, ब्रेकफास्ट वाला लेते हैं ना तो टाइम मैनेज हो जाता है और फालतू जो मॉर्निंग रश आवर्स होते हैं ना उसको आप कट ऑफ कर सकते हो डायरेक्टली। ऐसा कोई एक्सट्रीम आप ब्रेकफास्ट करते भी नहीं हो। हम लोग बहुत सिंपल है, हम लोगों को ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ही चाहिए कि अरे यही खाना है यही खाना है। बाहर जाते हैं बहुत सिंपल सा, फटाफट से खा लो छुट्टी पाओ, ऐसा वाला। तो इसीलिए चलिए अभी फ़िलहाल बच्चे सो रहे, बच्चों को मैंने एक बार का हिला दिया, उठा दिया है। वो उठे उससे पहले मैं बच्चों के डैडी के साथ फटाफट से नीचे जाके अमर के साथ एक बार के नीचे आई बॉल करके आती हूँ कि नीचे क्या क्या अवेलेबल है। मोस्टली जनरली स्क्रैम्बल्ड एग्स, मीट पैटी और बेगल्स, ब्रेड्स और साथ में छुटपुट उनका सैलड या फ्रूट का ऐसी चीज़ें होती हैं, जूस होता है, सीरियल्स होते हैं बेसिकली। तो एक बार मैं फिर भी निगाह डाल के आती हूँ, पता पड़ जाएगा। इनका स्टैंडर्ड यही होता है मेन्यू में। रात को जब यहाँ पे पहुँचे थे ना तो हम लोगों के जो 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में पहने हुए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मशीन है, लॉन्ड्री है तो लगा देते हैं। हुआ ये कि यहाँ पे लॉन्ड्री में आप लॉन्ड्री तो लगा सकते हो लेकिन $3.5 का एक लोड था। चाहे आप वॉशर लो चाहे आप ड्रायर लो, अगर आपको धोना है तो ड्रायर तो चाहिए रहेगा। हुआ ये कि बहुत ओल्ड स्कूल का है। मैं बच्चों के डैडी के साथ यहाँ पास के एक उस पर गई थी गैस स्टेशन पे, वहाँ से कुछ खुले भी लेकर आई थी। लेकिन हुआ ये कि यहाँ की इतनी ओल्ड स्कूल वाली वॉशिंग मशीन है कि धो तो अच्छे से दिए, छोटी सी मशीन थी, उसके अंदर छोटा सा ही लोड लगाना था मुझे। तो कपड़े तो धुल गए लेकिन जब मैंने वॉशर ड्रायर में डाला तो ड्रायर में सूखे नहीं, तो मैंने यहाँ कमरे में फैलाए थे। यू नो व्हाट, ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है। पर ठीक है, अभी मेरे कपड़े सूख गए हैं। एसी बहुत तेज़ था रात को, मेरा थोड़ा सा गला भी बैठ गया है, पर ठीक है, मुझे पता है गर्मी इतनी है ना कि गला बैठेगा ना तो भी सही हो जाएगा अभी 1-2 घंटे में। पर हमारी थकावट निकालनी ज़रूरी थी, कपड़े एक बार के धोने ज़रूरी थे क्योंकि 3 दिन से घूम रहे हैं तो 3 दिन से 4-5 जोड़ी कपड़े हो गए थे और मुझे पसंद नहीं आते। यू नो व्हाट, आगे का जो सफ़र होता है ना उसमें गंदे बासी कपड़े लेके घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। पहन तो सकते नहीं, उल्टा बस कपड़े ले लेके घूम रहे हैं गंदे वाले। तो इससे बेटर है कि एक बार का धुल लो। धुल गए, सूख गए, घड़ी कर दिए, अब रख दूँगी ताकि ये बाद में यूज़ हो जाए इन केस हमें ज़रूरत पड़े तो। वैसे भी जब आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना तो आपके दिमाग में एक रहता है कि चलो मेरे पास एक बैकअप है, इसीलिए। चलो अब हम लोग नीचे जाते हैं, है ना, कपड़े भी घड़ी करती है हमने। ये मेरे कपड़े, अंडर गारमेंट से लेके सारे ऊपर के सारे क्लोथ्स, है ना, रेडी गाइस। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आए हुए हैं। ये जिस होटल में हम लोग रुके उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। अभी नीचे आए हुए हैं, ब्रेकफास्ट करा आराम से। अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, उसी के लिए और कैसे जाना है। तो इसीलिए टाइम वगैरह सब मैनेज कर रहे हैं क्योंकि ये होटल में हम लोग सिर्फ 1 दिन के लिए रुके थे, यानी कि कल रात के लिए, दैट्स इट। और अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना है तो 11 बजे का चेकआउट है यहाँ से, तो 11 बजे निकल जाएंगे यहाँ से चेकआउट करके। उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं वो आप लोगों को इन्हीं व्लॉग्स के थ्रू मेरे पता पड़ता रहेगा। ये मैंने कहा ना ड्रीम वेकेशन है तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप लोग बने रहिए हमारे इन व्लॉग्स के साथ। देखो ऐसा दिखता है जो ब्रेकफास्ट एरिया ना, वो ऐसा दिखाई देता है।